नमस्कार, मैं साक्षी सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में, जहां हम फाइनेंशियल प्लानिंग की हिडन जेम्स की बात करेंगे। यानी कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम करते हैं लेकिन उसमें कुछ हिडन चीजें होती हैं जो हम शायद ध्यान नहीं देते। एक सर्वे से पता चला था कि अमेरिकन ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनसे उनके फाइनेंसेस काफी बेकार रहे हैं और उनके पास सेविंग अलॉटमेंट्स ऑलमोस्ट जीरो हैं और वो वित्तीय या फाइनेंशियल गलतियां हम भारतीय नहीं दोहरा सकते, क्योंकि ये हमें काफी ज्यादा डुबा सकती है और पल भर में दुनिया उजाड़ सकती है। आइए जानते हैं अमेरिकन की वो फाइनेंशियल गलतियां जो हम कभी नहीं दोहराना चाहेंगे या हम भारतीय शायद वो गलतियां कर रहे हो। जिसमें पहले आता है रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट्स में देरी करना। दूसरा है क्रेडिट कार्ड बिल का पूरा भुगतान नहीं करना, क्रेडिट कार्ड पर बहुत ज्यादा निर्भर या डिपेंड रहना, या कई सारी स्कीम्स या योजनाओं में निवेश नहीं करना और एम्प्लॉयर फंड से अनजान रहना, इमरजेंसी फंड नहीं होना। ये सारी वो चीजें हैं, ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको कहीं भी डुबा सकती हैं अगर आप टाइम से अलर्ट या सतर्क नहीं होते हैं तो। अब इसकी भी क्या संभावना है कि अगर हमने भारत में भी ये सर्वे किया तो हमें भी कुछ ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं इस रिपोर्ट की तरफ। देखिए कि आप इस फूड चेन में कहाँ हैं। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है या कोई एसआईपी नहीं है या पर्याप्त मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है या आपने अपने पीपीएफ नहीं खोला है, पीपीएफ अकाउंट नहीं बनवाया और आपके पास बहुत ज्यादा पीएफ भी नहीं है, तो स्पष्ट रूप से यानी क्लियरली आप हैं वेल्थ पिरामिड के बॉटम पर। अब ऐसे स्टेज में दोस्तों के साथ गोवा की 3 दिन की ट्रैवल या ट्रिप आपको छोड़नी ही पड़ेगी। अब ये आपके 20,000 रुपए सेव कर सकता है और वैसे भी ये अमाउंट आपके ट्रैवल एजेंट के प्रॉफिट या लॉस बुक्स के बजाय आपके इमरजेंसी फंड में ज्यादा बेटर लगेगी। अब मान लें कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, आप हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड लोन का पूरा भुगतान भी करते हैं और आपने अपने एजुकेशन लोन को भी कम कर दिया है। अब आपके पास एक छोटा सा एजुकेशन लोन है जिसे तेजी से आप चुका सकते हैं और आप चुका भी रहे हैं। अच्छे कैश फ्लो के साथ एक अच्छी स्टेबल नौकरी भी है। अब इस लेवल पर आपको काफी एक स्टारबक्स की कॉफी की जरूरत ज़्यादा सोचने की नहीं पड़ेगी कि आप उसे लें या ना लें। एक 289 रुपीज़ का कॉफ़ी आपको मारने वाला नहीं है, आप वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वेल्थ क्रिएशन में अभी भी प्रोग्रेस की स्टेज पर आप नहीं हैं। अब आप 33 वर्ष के हैं, आपके एक मंगेतर है, आप दोनों के पास 95,000 रुपीज़ हैं, आप दोनों अर्न करते हैं इतना, तो कुल 1,90,000 रुपीज़ हर महीने आपके पास आ रहे हैं। अब आपके पास 54,000 का जो है वो मॉर्टगेज है और 22,000 की एक कार EMI। आपके पास अपना इमरजेंसी फंड है, एजुकेशन लोन चुका दिया है, आप हर महीने 20,000 रुपए का एसआईपी कर रहे हैं। अब आप अपना गोवा वेकेशन भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वहां भी 3 स्टार होटल में, ना कि किसी फैंसी क्रूज में। हालांकि आपकी ईएमआई आपके घर ले जाने वाले सैलरी का 40% है और ये 30% होने पर हेल्दी होगा, यानी वो 30% होगा तब हेल्दी होगा। ऐसे तब हो सकता है जब आपकी सैलरी 1 या 2 साल में बढ़ जाए या आपकी कार जो गिरवी है वो निपट जाए। इस लेवल पर जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ खराब निवेश यानी खराब इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब आप इकोनॉमी टिकट के बजाय बिजनेस क्लास टिकट पर खर्च कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। हाँ, हो सकता है कि आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ाने का समय हो चुका है और ये कार की ईएमआई बंद हो जाने के बाद भी आसान हो जाएगा। ये आपके लिए केवल उदाहरण है कि आप अपनी लाइफ की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। ज्यादातर युवा रीडर्स यानी यंग रीडर्स 3 कैटेगरीज में से एक में आते हैं। अब आप इनमें से इन लोगों से बेटर हो सकते हैं। अगर आप इन लोगों से अधिक कमाते हैं तो आपको ज्यादा निवेश करना चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सभी लोन्स को कम करने या टेक्नोलॉजी फंड या हेल्थ केयर फंड या दूसरे एग्रेसिव एसेट्स टाइप्स में अधिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो कोई एसआईपी नहीं है, पर्याप्त मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, आपने पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला है और आपके पास नौकरी है लेकिन पीएफ नहीं है, तो स्पष्ट रूप से यानी क्लियरली इसलिए आप वेल्थ पिरामिड में सबसे नीचे। अपनी वेल्थ पिरामिड में ऊपर उठने के लिए, अपनी कंडीशन को बेटर करने के लिए आप बताए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और फिर अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और वेकेशंस प्लान कीजिए। आज की रिपोर्ट में इतना ही, विदा लेते हैं आपसे और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।